शाज़िया सैफ़ी बाबा से कहती है कि अपने अमल को तेज़ कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि औरंगज़ेब मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ नासिर भी काफ़ी परेशान हो चुका है और वो जान चुका है कि एक नंबर का करप्ट बंदा है और कहता है कि देखो ये हरकतें इधर नहीं चलेगी, बस कर दो और यहाँ से काम को रफा दफा करो और निकलने की करो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर मज़ीद रहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुम सारी बात गुड्डी पर लेकर आ रहे हो और मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन आप देखेंगे कि तंग पड़ चुका है औरंगज़ेब और कहता है कि आखिर ये तमाशा कब तक चलेगा? कितनी देर हो गई ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके अलावा तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे दिमाग का फ़तूर है, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात की समझ ही नहीं आती है। जिस पर वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों को ध्यान देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। शाज़िया कहती है कि देख लेना, जब सब कुछ खुल के सामने आएगा फिर उस दिन आपको अंदाज़ा होगा कि मैं सब कुछ सच कह रही थी। लेकिन किसी को मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं है कि ये गुड्डी ही सब कुछ करने वाली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। गुड्डी काफ़ी परेशान है क्योंकि इन सब बातों की वजह से उसकी पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो रहा है और वो कहती है, स्वीटी मैं किधर जाके पढ़ाई करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती है। शाज़िया कहती है कि पहले घर के कामों की तरफ ध्यान दो, ये बात जहन में रखना, और अगर तुमने टॉप करने की या फिर कामयाब होने की बात सोची तो देखना तुम्हारा मैं क्या असर करती। गुड्डी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही है। शाज़िया कुछ कह रही है और औरंगज़ेब उसको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब शाज़िया पीछे पड़ चुकी है बाबा के और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को रफा दफा कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम जल्दी ही होना चाहिए। ये काम हम जितना भी लटकाएंगे उतना ही मसला ख़राब करेगा, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके काम हो जाए और गुड्डी हम यहाँ से निकाल दें तो ही बेहतर है, क्योंकि मुझे लग गया है पता कि ये सब कुछ गुड्डी की वजह से हो रहा है और गुड्डी को यहाँ पर मज़ीद रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस पर सैफ़ी भी अब उसका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सैफ़ी भी लालच में आ चुका है और उसको समझ आ चुकी है कि यहाँ पे मज़ीद पैसे बटोरे जा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वो तरह तरह के और लवाज़मात अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल मौजों में हूँ और मैं इतनी जल्दी यहाँ से निकलने का सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये लड़की क्या है, तो उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं, अभी वो उन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही। ट्रॉमा सर्कल गुड्डी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से गुड्डी की गुड्डी को जलाया जा रहा है और जलाने से पहले ही ऐसे ऐसे नज़ारे सामने आएंगे कि अकल दंग रह जाएगी, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे थे कि ड्रामा बोरिंग हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एपिसोड्स के बाद देखिएगा किस तरीके से ये ड्रामा उछलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुड्डी काफ़ी परेशान है और उसको समझ आ चुकी है कि मेरी स्वीटी के साथ ये लोग कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। बहरहाल आप देखेंगे कि दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जहांगीर परेशान
परेशान है क्योंकि जैसे ही वो देखेगा कि उसके पैसे यहाँ पे नहीं हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगा और कहेगा कि मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा। हमज़ा कहता है कि मुझे किसी पे शक है क्योंकि वो जानता है कि सोनी के अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता है। वो ऐसा कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। वो कहता है कि मुझे किसी पर कोई यकीन नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे जैसे ही ये सारा मामला सामने आएगा, तो आगे से सोनी जो है वो दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, हो सकता है हमज़ा ने ही खुद ये सब कुछ किया हो। लेकिन शाज़िया जो है, शाज़िया के दिल को अभी भी ठंडक नहीं पड़ रही है, क्योंकि उसके साथ जितना बुरा होता जा रहा है, उन सब चीज़ों का गुस्सा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचारी गुड्डी पर ही उतार रही है। और ये बात बड़े अच्छे तरीके से एक स्वीटी भी देख रही है कि आखिर इस गुड्डी का क्या हाल इस घर में किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे फ़ातिमा आंटी गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, तुम उन लोगों के साथ कैसे रह सकती हो? वो लोग तुम पर इतना ज़ुल्म करते हैं, इतना बुरा-भला कहते हैं, आखिर तुम्हारा इतना जिगरा कहाँ से आया? कैसे तुम इनकी ये कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लेती हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। जिस पर गुड्डी कहती है कि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर मैं कैसे इनकी बातों पे यकीन ना करूं या इनके आगे कुछ ना बोलूं। आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ज़ुबान जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये किसी की शय पे बढ़ती जा रही है। तुम्हारा मैं बंद करती हूँ फ़ातिमा आंटी की तरफ जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारा मामला वहीं से ख़राब हो रहा है। जिस पर गुड्डी कहती है कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहती है। मैं तो सिर्फ़ पढ़ने के लिए जाती हूँ और पढ़ाई की बातें करके ही वापस आ जाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनसे साथ आपके बारे में कुछ बातें करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहांगीर कहता है कि क्यों बिला वजह बच्ची को हर वक़्त डाँट-डपट करती रहती हो? बस कर दो भई, छोड़ दो उसकी जान, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हारे दिमाग की कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? पता नहीं क्यों उसके पीछे ही तुम पड़ चुकी हो। आगे से शाज़िया कहती है कि जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि ये लड़की क्या है, तो उस दिन आप भी यही कहेंगे। बहरहाल अभी तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद भी, क्योंकि उसके साथ आए दिन ऐसे-ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं कि वो हैरान और परेशान हो रही है। लेकिन जहांगीर के सामने फिर भी अपनी बात को मनवा नहीं सकती, क्योंकि जहांगीर अभी भी ऐसा ही समझ रहा है कि ये सरासर झूठ बोल रही है। आप देखेंगे बहुत परेशानी के आलम में बेचारी बार-बार जहांगीर से कह रही है कि मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं आपसे जो-जो बात कह रही हूँ, वो सरासर हकीकत है और सरासर सच है। पता नहीं क्यों आपको मेरी बातों का कोई यकीन नहीं आ रहा है। लेकिन शाज़िया की बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा। आए दिन शाज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है और नासिर इसको समझाता है कि आप ही, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप गुड्डी के बारे में जो आपके दिल में है वो निकाल दें, क्योंकि जब तक ये बातें आप दिल में रखेंगी, मुझे नहीं लगता है कि आपका कुछ भी हो सकता है। आपके साथ ऐसा ही होगा, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला, कोई शिकायत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वक़्त उनको खुद बता देगा कि वो गलत कर रही हैं। अभी वो इन चीज़ों को नहीं समझ रही हैं। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि वाक़ई में वो गलत कर रही हैं, फिर उनको एहसास हो जाएगा। इसलिए उनको ऐसा कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो वो मेरी आखिर चच्ची जान ही।